आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह टॉपिक इंटर का है। इस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। तो देखते हैं दोस्तों कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे के r दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसके चित्र के माध्यम से। मान लेते हैं हमारा यहाँ पे बिंदु A स्थित है तथा यहाँ पे बिंदु B स्थित है। अब इसकी जो बीच की दूरी है वह है r। जो बिंदु A पर है Q1 स्थित है और बिंदु B पे Q2 आवेश स्थित है। अब इन दोनों के बीच में, दोनों आवेश के बीच में जो लगने वाला बल होगा वह क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं उसका सत्यापन किस तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लिखा गया है कि दोनों आवेश का जो गुणनफल होगा वह बल के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर हम लोग बात करें तो F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के, लेकिन जो बल होगा हमारा वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोस्तों जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वह 1 के लिखा जाता है। अगर जो दूरी का वर्ग है तो दूरी का यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 के निष्कर्ष से हम क्या देखते हैं। समीकरण 1 व 2 के निष्कर्ष से दोस्तों ये हो जाएगा, जो F है यह अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 गुणे 1/r का स्क्वायर, अर्थात F के अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/r का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो K हमारा नियतांक होता है। इसके स्थान पर हम लगा देंगे बराबर का चिन्ह, तो K हमारा नियतांक होता है। ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2/r का स्क्वायर। K दोस्तों आपका है अनुक्रमानुपाती आवेश नियतांक है। अब हम देखते हैं कि K का मान कितना होता है। अगर हम देखें तो K के बराबर होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया। आगे देखते हैं कि यदि बिंदु आवेश नियतांक अथवा वायु, यदि बिंदु आवेश नियतांक अथवा वायु, ध्यान दीजिएगा, यदि बिंदु आवेश को, आवेश का जो नियतांक है अथवा वायु है उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्थिर, वायु में स्थिर, वायु में स्थिर हो तब अनुक्रमानुपाती नियतांक, स्थिर हो तब अनुक्रमानुपाती नियतांक K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि बिंदु आवेश नियतांक अथवा वायु में स्थिर हो तब हम अनुक्रमानुपाती नियतांक जो हमारा ये होता है K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तब हम यह कह सकते हैं कि K के बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इसलिए हमारा जो फार्मूला जो बनेगा फाइनल, तो हम लिख सकते हैं F के बराबर के है यहाँ पे, तो के स्थान पे हम दोस्तों रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। ये हमारा नियम पूरी तरह से सिद्ध हुआ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।